जलती महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव। किरायों में मनमाना इजाफा। कितने दहशतगर्द हलाक। कोरोना की आखिरी सांसें। और पहला दिन पहला अपसेट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान मजीद शिद्दत पकड़ गया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का हुसूल दुश्वार होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स को जहां मनमानी का मौका मिला, वहीं अशिया खुर्दनोश बेचने वालों ने भी मौका गनीमत जानकर आस्ती ने चढ़ा ली हैं। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान मजीद शिद्दत पकड़ गया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी दुश्वार होने लगा है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। महंगाई के पैदर पे वार, गरीब बेजार। सफेद पोश तबके का भी छिन गया चैन व करार। पेट्रोल डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल हो गए। नॉन स्टॉप दौड़ती ट्रेन ने अवाम के अरमान रोंद डाले। हुकूमत ने पहले बिजली की कीमतों में 440 वाट का झटका लगाया, फिर पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए महंगाई की दहकती आग पर तेल छिड़क दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए आस्पद बढ़ा दिए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी मनमानी शुरू कर दी। दूध फरोश ने आस्तीनें चढ़ा ली। मसाला जात समेत दीगर अशिया भी असर से महफूज न रह सके। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारों की तादाद 2 करोड़ से बढ़ चुकी है। कोविड-19 की वजह से आने वाला बेरोजगारी का तूफान अब मज़ीद शिद्दत पकड़ने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा क्या हुआ? अंदरून शहर जाने वाली गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त अलकरम स्क्वायर कराची पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, कितने किराए बढ़ाए गए? देखिए, शहरी ये अलकरम स्क्वायर से अंदरूनी शहर हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना सांगड़ के लिए तो हैं, लेकिन इसमें किराए कुछ बढ़ा दिए गए। कितने बढ़ाए इनसे जानते हैं। भाई ये बताइए तो आप कहाँ जा रहे हैं, और ये जो डीजल पेट्रोल बढ़ा उसके बाद कितना इजाफा देखने में आ रहा है? बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया। गरीब क्या कमर तोड़ दी इन लोगों ने। अब पहले बेचारा 500 कमाता था, अभी दिहाड़ी उसकी वही है, लेकिन महंगाई डबल है। हुकूमत को बोलो एक दिन दिहाड़ी कमा के देखे, एक दिन रोड पे आके दिहाड़ी कमा रहे हैं ये, तो इसको सलाम करेंगे कि दिहाड़ी कमाना कितना मुश्किल है। इस पाकिस्तान में दिहाड़ी कमाना कितनी मुश्किल है। मजदूरी को मजदूरी वही मिलती है, लेकिन खर्चा डबल है। अच्छा, ये कितना हो गया हैदराबाद का किराया और यहाँ से लड़काना का? मैं तो उमरकोट जा रहा हूँ। उमरकोट कितना वसूल कर रहे हैं? वो 800 रुपये वसूल करते हैं। 800 रुपये वसूल कर रहे हैं, ये तमाम सूरत है। लेकिन हमने जो मालूमात की है यहाँ पर जो मालकान थे उनके मुताबिक जो हैदराबाद थे उसके 300 से 350, जबकि सांगड़ और नवाब शाह का जो किराया था 500 से 700 रुपये जो है वो कर दिया गया। ये तमाम सूरत हाल है। हम आवाम का कहना ये गवर्नमेंट खुदारा जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम करे। बहुत शुक्रिया। कराची से कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। लाहौर का रुख करेंगे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। हर तबका फ़िक्र महंगाई के तूफान की वजह से बिलबिला उठा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी। जी सुधीर, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के साथ ही अशिया खुरोनोश और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जो परचून की चीज़ें हैं उनमें इजाफा कितना हुआ है, इसी वाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। उसकी वजह से जो है कुकिंग ऑयल बढ़ गया है, साबुन जो है वो बढ़ गए हैं, सूफी सोप रेट बढ़ गया है। सब चीज़ों के रेट जो है ना 15-20 दिन से जो है ना, पहले 5 रुपये रेट बढ़ता था, अब 20-20 रुपये पर केजी रेट बढ़ रहा है। क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ें जो वो पेट्रोल के ऊपर हैं, उनकी कैरेज है, उनके लोडिंग का खर्च सारा इस पे आता है। ये तो क्या ग्राहक आपसे इसरार नहीं करता कि आप हमारे साथ जो 10-12 दिन पहले ये कीमत थी अब कीमत बढ़ गई है? हम वहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी चीज़ों पे कीमत मेंशन की हुई है, और वो 10-15 रुपये पर ऊपर रेट आ रहे हैं ऑलरेडी। कंपनियों की तरफ से ही रेट बढ़ रहे हैं, जो कि ब्रांडेड भी हैं और नॉन ब्रांडेड भी हैं। ग्राहक और दुकानदार की एक अलहदा से तकरार और बहस चल पड़ी है, लेकिन ये सब कुछ देखना। सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका।
रुख करेंगे इस्लामाबाद का। महंगाई के मारे आवाम को एक और धचका, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का आटा गायब हो गया। शहरी मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिलता नहीं। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला 1500 तक का हो गया है। आवाम जाएं तो जाएं कहां? मजीद जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर इक़्तिदार में? जी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। जो भी शहरी खरीदने के लिए आते हैं जवाब आगे से यही मिलता है कि आटा नहीं आ रहा। जबकि हमारी आटा इंचार्ज से इधर बात हुई तो उनका ये कहना है कि पास्को का कोटा ख़त्म होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर पर आटा अभी नहीं आ रहा और मज़ीद 8 दिन तक हो सकता है ये आटा ना आए। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 950 में 20 kg आटा मिल जाता है। बाहर से आटा किस रेट पर अब आपको खरीदना पड़ रहा है? सर जी 20 kg का तो 1500 का और 15 kg का जो है 1150 का। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए इस चीज़ पे। ये जो सब्सिडाइज चीज़ें हैं इस यूटिलिटी स्टोर पे ये तो अवेलेबल है ही नहीं, मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। चक्रे काट के ढूंढना पड़ता है और कहीं मिल जाए तो वो भी बस अल्लाह ही हाफिज़ है। जैसे 5 अशिया हैं जिन पे ऊपर यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी मिलती है। शहरियों का कहना है कि वो भी जब इधर। अल्लाह दित्ता, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर दें आपको, रुपए की बेकदरी और डॉलर की उड़ान नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा होकर 172 रुपए 50 पैसे का हो गया है। डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है पिछले कई रोज से और एक बार फिर डॉलर ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस वक्त 172 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अमरीकी करेंसी का पाकिस्तानी रुपए को जोर का झटका, रुपए की बेकदरी और डॉलर की उड़ान जारी है। तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील, बताइएगा। देखिए, डॉलर एक मतलब फिर जो है वो तगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज ट्रेडिंग के आगाज पर अब तक जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया मार्केट में और डॉलर जो इंटरबैंक में है वो इस वक्त 172 रुपये 50 पैसे पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरह अगर ओपन मार्केट की हम बात करें तो उसके भी तकरीबन जो है वो यही रेट है। जो हमारी करेंसी डीलर से बात हुई है उनके मुताबिक ओवरऑल जो मजमूई सिचुएशन है इकोनॉमी की वो तमाम सूरत हाल और उसके बाद जो है वो डॉलर पे इम्पैक्ट आ रहा है और रुपये इस वक्त जो है वो बिल्कुल बेकदर जो है वो हो चुका है। जी, डॉलर की कीमत में 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा हुआ है और इस वक्त इंटरबैंक में 172 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। जबकि ओपन मार्केट में भी 172 रुपये 50 पैसे पर इस वक्त अमरीकी करेंसी ट्रेड कर रही है। डॉलर की उड़ान जारी है और इस वक्त 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है अमरीकी करेंसी की कीमत में और इस वक्त 172 रुपये 50 पैसे पर डॉलर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि अमरीकी करेंसी में इजाफा जारी है और आज 1 रुपये 32 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है अमरीकी करेंसी में और इस वक्त 172 रुपये 50 पैसे पर डॉलर इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहा है। और महंगाई पर ऑपोजिशन जमातों के रद्दमल की बात करें तो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने अवाम को नौकरियां और मकान देने का वादा किया लेकिन उसे पूरा करने के बजाय रोजगार और छत छीन ली। इसी तरह इमरान खान ने कराची के अवाम को हर वादे के एवज धोखा दिया। जितना चोर उस वक्त हमारा वजीर आजम है इतना चोर वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा। कराची में जलसा-ए-आम से खिताब में बोले, बहरानों से निकालने के लिए आज फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत है। खान साहब को वो वज़ीर आज़म चोर है। जितना महंगाई इस वक्त है उतना पाकिस्तान की तारीख में रही। तो बकौल इमरान खान साहब इसका मतलब ये होगा कि जितना चोर इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म है उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म चोर नहीं रहा। इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। और बुलेटिन में आगे देखिए, बलोचिस्तान के सियासी मसाइल क्या।
और पंजाब में CTD का एक्शन। PDM का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं पूरे मुल्क से आम आदमी की चीखों पुकार आसमान को पहुंच रही है। आए रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। आम आदमी खुदकुशी पर मजबूर हो गया है। हम अगले 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मुल्क से आम आदमी की चीखों पुकार आसमान पे पहुंच रही है। आए रोज महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं और यहाँ तक कि गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर हो गया है। इस सूरत हाल में जरूरत इस बात की पड़ी कि PDM एक मुअस्सर इक़दाम करे। चुनांचे हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में, मुल्क भर में हर जिली हेडक्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएंगे। जो इस वक्त मुल्क का हर शहरी इस सारी सूरत हाल से मुतासर है। जरूरी है कि पूरी कौम को अपने साथ लेकर भरपूर किस्म के मुजाहरे मुल्क के तूल अर्ज़ में शुरू कर दिए जाएं। PDM अगले मरहले का ऐलान करेगी और इस तरीके से महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत जितने अरसे इख्तिदार में रहेगी मुल्क की मईशत तबाह होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। हमजा शहबाज ने आवाम के साथ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई ने सफेद पोश तबके को मार दिया। हुकूमत वेंटिलेटर पर है। एहतिसाब अदालत ने शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। जितने अरसे इख्तिदार में रहेगी मईशत तबाह होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतिसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत से दरख्वास्त की कि आज इजलास में इस्लामाबाद जाना है, हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तिदा पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वापसी पर गैर रस्मी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से ज्यादा तबाही क्या हो सकती है। सर पेट्रोल की कीमत 138 रुपए हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? सर इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है? इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। हमजा शहबाज ने महंगाई के खिलाफ आवाम के साथ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई ने सफेद पोश तबके को मार दिया। हुकूमत वेंटिलेटर पर है। IMF की हिदायत पर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। वजीर खजाना मुशीर खजाना हो गए। शौकत तरीन मुशीर खजाना मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सेनेटर बनने तक शौकत तरीन मुशीर खजाना के फराइज अंजाम देंगे। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। आपको आगाह कर रहे हैं शौकत तरीन को मुशीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जब तक वो सेनेटर नहीं बनते तब तक शौकत तरीन मुशीर खजाना के फराइज अंजाम देंगे। और बलोचिस्तान में सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बुध को पेश की जाएगी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का हिमायत ना करने का ऐलान। जाम कमाल भी तहरीक की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हैं। 4 नाराज अरकान को मनाने का दावा कर दिया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान। हज़ारा पार्टी का हिमायत ना करने का ऐलान। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। सूबाई असम्बली का इजलास बुध की शाम 4 बजे होगा, जिसमें वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का जाम कमाल का साथ देने का ऐलान। सूबाई वजीर अब्दुल खालिक हज़ारा कहते हैं नाराज अरकान को अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। तहरीक अदम एतमाद का साथ किसी सूरत नहीं देंगे। वज़ीर आला जाम कमाल भी तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुम्मीद हैं। हुकूमती हल्के दावा कर रहे हैं कि 4 नाराज अरकान को मना लिया गया है और अब मुखालिफिन को सिर्फ 8 अरकान की हिमायत हासिल है।
कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अपोजिशन की जानिब से बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज का इम्कान है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। मुस्लिम फैमिली लॉज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश की जाएगी। और लाहौर में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान एक और बड़े मार्के की तैयारी। परवेज मलिक के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 133 पर ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। PTI के जमशेद इकबाल शीमा का मुकाबिल कौन होगा? नवाज लीग के परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर। हवाले से मरकजी मुल्जिम के वालिदैन की जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस समाअत का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच। जी तैयब, बताइएगा। जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम ज़हर जाफिर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर रहे हैं और बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बेंच में पहले वक्फा हो गया था, लेकिन अब वक्फे के बाद दोबारा समाअत जो है वो चल रही है। और दौरान समाअत मुल्ज़मान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वालिदैन जो हैं वो इस केस के अंदर मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं है, ना ही उनके मुल्ज़िम ज़हर जाफिर के ना ही वालिद और ना ही उनकी वालदा का इस कत्ल के अंदर वो मुलव्वस है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो भी कत्ल हुआ वो मुल्ज़िम ने खुद ही किया, वालिदैन की मर्जी मंशा शामिल नहीं थी। ताम उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसी वजह से जो है हम ये चाहते हैं कि अदालत जो है वो उनके वालिदैन की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ले। लेकिन दौरान समाअत उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो वालिद है वो अपने बेटे के साथ कत्ल के वक्त राब्ते में था, लेकिन इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर वालिद राब्ते में था तो क्या ये अंदेशा नहीं कि शायद उसने कत्ल वालिद के कहने के ऊपर किया हो। तो इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया तैयब बलोच अपडेट करने के। आम खबर दें आपको, इंटरबैंक में डॉलर तारीखी बुलंद तरीन सतह 173 का हो गया है। डॉलर में ₹1.92 का इजाफा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील, मजीद महंगा हो गया है डॉलर? देखिए, डॉलर जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात कर ले ट्रेडिंग के आगाज से लेकर अब तक के ₹1.92 से जो है वो क्रॉस कर चुका है डॉलर और ₹10 की बुलंद तरीन सतह पर अब तक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जो है वो डॉलर इंटरबैंक में पहुंच चुका है। इस वक्त जो करेंसी डीलर थे उनके मुताबिक डॉलर की उड़ान जो है वो ऊंची है और रुपये को रोनता हुआ डॉलर जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है इकोनॉमी की, उसके बाद से डॉलर किसी भी तरह जो है वो अब तक रुक नहीं सका है। अगर हम बात कर लें आज सुबह से अब तक जो ट्रेडिंग का आगाज हुआ है, यानी कि मंडी को जो पहला रोज था कारोबारी, तो उसमें ₹1.72 से जो है वो क्रॉस कर चुकी है ट्रेडिंग और ₹173.10 पर इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है डॉलर। और जो करेंसी जो डीलर्स हैं उनके मुताबिक इसमें जाहिर किया जा रहा है जो और डॉलर इस वक्त जो है वो बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। अच्छा कफील, आप मार्केट के हवाले से भी रिपोर्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर भी खासा दबाव देखा जा रहा है डॉलर की इजाफी कीमत का। जी, मार्केट के आगाज से अगर हम देखें तो उस वक्त जो है वो सरमायाकार खासे मोहतात रवैया उन्होंने जो है वो इख्तियार किया था मार्केट के अंदर। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 73 जो है वो तकरीबन 40 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था मार्केट में और 44,800 के लेवल पे जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही थी। सरमायाकार खासा मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं और किसी भी किस्म की जो हैसियत की खरीदारी है उसको फोकस ना करते हुए बल्कि इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो देखा जाए कि कौन से स्टेप जो है वो ऊपर है, उसके बाद खरीदारी या उस पर जो है वो डिसाइड किया जाए। इस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन 40 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया। ये बताएगा सरमायादार क्या कहते हैं? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अभी पेंडिंग में? देखिए, इकोनॉमी की मजमूई सिचुएशन है आपके जो है वो इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं वाशिंगटन में, अब वो देख रहे हैं कि वो किस हद तक जो है वो फाइनलाइज होते हैं। तमाम ये भी फोकस है। और दूसरी वजह ये जो एक बिटवीन अगर हम बात कर ले कुछ जो इन्वेस्टर से हमारी बात हुई, सरमायाकारों से बात हुई, उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट और जो अस्करी क़यादत है उसके दरमियान जो खबरें सामने आई उसके बाद भी जो सरमायाकार ने खासा मोहतात रवैया उन्होंने अख्तियार किया है। और ये तमाम सिचुएशन है, उसके बाद डॉलर का इम्पैक्ट है तमाम और उसके बाद मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है अगर हम बात कर लें 4 से 5 महीने के दौरान तो मार्केट से 4000 पॉइंट जो है वो कम हो चुके हैं।
तो ये तमाम सिचुएशन है। कोई जो अगर हम बात करें जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात की कोशिश नहीं कर रहे कि बड़े पैमाने पर जो है वो इसकी भी खरीदारी जो है वो की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील, आपने इस हवाले से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।